नमस्कार दोस्तों। श्रावण का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष मान्यता माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण, पूजा पाठ, मंत्र जाप और सेवा करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक भाव जागृत होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रावण महीने में कुछ ऐसी गलतियां भी मानी गई है जिन्हें जिन्हें भक्तों को अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार करने से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रावण अमावस्या आने से पहले हमें कौन-कौन से कार्य करने चाहिए, कौन सी चीजें घर से हटानी चाहिए, भगवान शिव की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी छोटी-छोटी गलतियां जिन्हें हम सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। आज आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातें को आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को ए टू जेड तक विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक सरल शिव मंत्र भी बताएंगे जिसका श्रद्धापूर्वक जाप आप अपने परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। श्रावण मास का महत्व। हिंदू धार्मिक परंपरा में श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। अनेक भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। श्रावण में केवल पूजा करना ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, बिल्कुल अपने विचार, अहंक, व्यवहार और कर्म को भी सात्विक रखने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि पूजा के साथ मन भी शुद्धता भी आवश्यक है। इसलिए श्रावण का संदेश केवल मंदिर में जाने सीमित नहीं है। यह महीना हमें सिखाता है कि मन को शांत रखे, वाणी को मधुर रखे, किसी का अहित न करे और भगवान का स्मरण कर रखे, वे अच्छे कर्म करे। श्रावण में नहीं करनी चाहिए 5 गलतियां। अब जानेंगे उन्हीं 5 सामान्य गलतियों के बारे में जिन्हें भक्तों अपनी धार्मिक मान्यता और परा, परंपराओं के अनुसार बचाना चाहिए। पहली गलती, भगवान शिव की पूजा को केवल दिखावा बना देना। श्रावण में कई लोग बहुत बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद उसी झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, दूसरी का अपमान करते हैं। धार्मिक दृष्टि से पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी विधि नहीं, बिल्कुल मन की श्रद्धा और सद्भाव पैदा करना है। इसलिए अगर आप शिवजी की पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने व्यवहार को भी निमंत्रता दिखाते दे। काम की पूजा करने के लेकिन श्रद्धा से करें। कम पूजा करें लेकिन श्रद्धा से करें। जल चढ़ाए, श्रद्धे से चढ़ाए। मंत्र जाप करने तो मन लगाकर करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी जरूरतमंद की सहायता करे, क्योंकि सेवा और सद्भाव भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। दूसरी गलती, क्रोध और अपशब्द पर नियंत्रण न रखना। श्रावण में शिव भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपने मन और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा आना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन गुस्से में किसी को अपमानित करना, कठोर शब्द में बोलना या किसी को दुखाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए श्रावण में दौरान इस छोटा सा संकल्प ले, मैं बिना आवश्यकता किसी को कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। जब भी गुस्सा आए, कुछ क्षण शांत रहे, भगवान शिव का स्मरण करे, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करे। यह मंत्र जाप धार्मिक अवस्था और विशेष है और उनके शिव भक्त इसे मन एकाग्र करने के लिए करते हैं।
तीसरी गलती और पूजा की वस्तु का अनादर करना। श्रावण में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन पूजा की सामग्री का उपयोग करते समय स्वच्छता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय उन्हें उसे साफ होनी चाहिए और सामान्य भक्त अपनी परंपरा के अनुसार बेलपत्र अर्पित करते हैं। धर्म में श्रद्धा और स्थान विवेक आवश्यक है। चौथी गलती, व्रत को शरीर पर अत्याचार बना देना। श्रावण में कई लोग सोमवार का अन्य दिनों में व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का अर्थ अपनी क्षमता में अधिक शरीर को कष्ट देना नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो उसे अपनी क्षमता, आयु और व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक सलाह लेने का भी उचित है। धार्मिक व्रत का उद्देश्य आत्म संयम और भक्ति है, स्वयं को नुकसान पहुंचाना नहीं। इसलिए व्रत रखने तो श्रद्धा से रखे, अपनी क्षमता का ध्यान रखे। पांचवी गलती, केवल पूजा करना और अच्छे कर्म भूल जाना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम भगवान शिव की पूजा करेंगे लेकिन किसी गरीब को अपमान करेंगे, तो किसी जरूरतमंद की मदद करने से इनकार करेंगे, किसी के साथ अन्याय करेंगे, तो हमें व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। सावन के हमें केवल मंदिरों में जाने का नहीं, बिल बिल्कुल अपने जीवन में अच्छे संस्कार और अवसर अवसर देता है। इसलिए इस महीने का संकल्प जरूर ले। किसी भूखे को भोजन कराऊंगा, जरूरतमंद को सहायता कराऊंगा, माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, किसी को जानबूझकर अपमान नहीं करूंगा और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्म को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। श्रावण अमावस्या से पहले क्या करें? आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। श्रावण अमावस्या से पहले क्या करना चाहिए? धार्मिक परंपराओं में अमावस्या के आत्मचिंतन, दान, पितरों का स्मरण और आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए अमावस्या से पहले आप कुछ सरल कार्य कर सकते हैं। पहला काम, घर की साफ सफाई करना। अमावस्या से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। घर में पूजा स्थान साफ सफाई करें। पूजा की सामग्री व्यवस्थित रखें। पुरानी अनुपयोगी वस्तु को अलग रखें। दूसरा काम, पूजा के स्थान पे साफ सफाई करना। घर, मंदिर, पूजा के स्थान पे साफ सफाई करना। भगवान शिव की तस्वीर, मूर्ति श्रद्धा पूर्वक साफ करना। दीप और पूजा के बर्तन साफ करना। अगर शिवलिंग स्थापित है, अपनी पारिवारिक या गुरु परंपरा के अनुसार उसकी पूजा करना। तीसरा काम, शिव मंत्र का जाप करना। अमावस्या से पहले कुछ समय भगवान शिव का मंत्र जाप के लिए निकाले। सब सरल मंत्र है। ओम नमः शिवाय। आप अपनी सुविधा के अनुसार इतना जाप कर सकते हैं। जाप करते समय मन को शांत रखें। चौथा काम, दान करना। उनके अमावस्या के अवसर पर अपनी क्षमता के अनुसार दान करना धार्मिक परंपरा में शुभ माना जाता है। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है। अपना जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, किसी विद्यार्थी को सहायता कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को जरूरत पूरी कर सकते हैं, यह किसी भूखे को व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। सबसे जरूरी बात, दान दिखावा के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भावना से करे। पांचवा काम, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। हमारे संस्कारों में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अमावस्या से पहले अपने माता पिता या घर को बुजुर्गों को आशीर्वाद ले। उनमें प्रेम से बात करें, उनसे प्रेम से बात करें। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कर दे। यदि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो माफी मांग ले, संकोच ना करे। दोस्तों, श्रावण की असली अर्थ केवल यह नहीं है कि
हम मंदिर में जाए और भगवान शिव को जल चढ़ाए। श्रावण हमें अपने अंदर बदलाव लाने का अवसर देता है। अगर इस महीने में अपने एक बुरी आदत छोड़ दी, एक व्यक्ति से प्रेम से बात कर ली, किसी जरूरतमंद को मदद कर दी, माता पिता का सम्मान किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन से शांत रखा, तो यह आपके सबसे बड़ी साधना बन सकती है। क्योंकि भगवान शिव का प्रसन्न करने की भावना से साथ साथ हमें जीवन में भी शिवत्व अर्थात शांति, संयम, करुणा और सदाचार लाने का प्रयास करना चाहिए। अब वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ क्षण भगवान शिव का स्मरण करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे विचारों में सकारात्मकता दे, हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखे, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमें दूसरों की सहायता करने का सामर्थ्य दे। हर हर महादेव।